हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हमारी 19वीं कक्षा है और ये हम अध्याय 3 पर दे रहे हैं भगवत गीता की, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। हमेशा की तरह हम आज भी अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाएं पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 3 का। उसका अवलोकन मानचित्र ओवरव्यू में आपके सामने है इस समय। और हम अपनी अध्ययन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 विभाग कंप्लीट कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा जो अध्ययन का ध्यान रहेगा वो इस छठे विभाग पर रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में कुछ उपदेश देते हैं। तो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि कर्मयोग में हम उत्थान कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें। तो कक्षा आरंभ करने से पहले हम हमेशा की तरह अपनी पिछली कक्षा के बारे में रिवीजन करेंगे। और ये हमारा आज का सेक्शन रहेगा, विभाग रहेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कर्मयोग से उत्थान कैसे, कर्मयोग से हम आगे कैसे बढ़ें अपने जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए। पिछली कक्षा में हमने 17वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक प्रगति करी थी। और एक बार सबके लिए वो कक्षा के बारे में हम जो जरूरी जरूरी बातें हमने उस कक्षा में समझने का प्रयास किया था, वो आपके सामने एक बार प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझाना पुनः आरंभ करते हैं अध्याय 3 में, क्योंकि अध्याय 2 में ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन किसी कारण से अर्जुन को ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए अध्याय 3 में अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में अर्जुन को बारीकियों से समझाते हैं। तो भगवान ऑलरेडी अध्याय 3 में 2-3 तरीके से अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझा चुके हैं। पहले तो उन्होंने अर्जुन को इस तरह से समझाया कि भाई, यदि तुम कर्मयोग के स्तर पर हो, योग की सीढ़ी में यदि तुम्हारी चेतना कर्मयोग के स्तर पर है, तो भी तुम्हें निष्काम कर्म करना चाहिए। क्योंकि समय से पूर्व यदि तुम विरक्ति ले लोगे, समय से पूर्व यदि तुम वन चले जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, अपना नियत कर्म छोड़ दोगे, तो तुम पाखंडी कहलाओगे और तुम्हें कर्म बंधन में तुम फंसोगे। हरे कृष्णा, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? माफ कीजिए, बीच में मेरा माइक म्यूट हो गया था।
तो कृष्ण अब अर्जुन को पहले तो कर्मयोग के स्तर पर समझाते हैं, उसके बाद फिर वे अर्जुन को दूसरी तरीके से समझाते हैं कि यदि तुम कर्मयोग के स्तर पर नहीं हो, कर्मकांड के स्तर पर हो, तो भी तुम कर्मकांड के रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपनी चेतना को शुद्ध बनाओ और कर्मयोग के लेवल पर आओ और फिर भी अपना नियत कर्म करो। और तीसरी बार अब भगवान अर्जुन को 17वें से लेकर 29वें श्लोक के जो विभाग है, वहां पर अब अर्जुन को इस बात को लेकर समझाते हैं कि यदि तुम ज्ञान योग की दृष्टि पर भी, अगर तुम ज्ञान योगी भी हो, यदि तुम्हारी चेतना ज्ञान योग के स्तर पर है और तुम विरक्ति लेने के लिए लायक भी हो, तो भी तुम्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे तुम उदाहरण प्रस्तुत करोगे। तो इसी सेक्शन को हमने पिछली बार पढ़ा था और हम इसी की बारीकियों को अब एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। तो कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान योग के दृष्टिकोण से समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे क्या कहते हैं? सबसे पहले वे कहते हैं कि जो आत्मसंतुष्ट ज्ञान योगी होता है, जिसके मन में कोई कामनाएं शेष नहीं रह जाती हैं या रह भी जाती हैं तो बहुत थोड़ी होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। उसको अपना कोई सक्रिय सामाजिक जीवन यदि वो विरक्त लेना भी चाहे तो विरक्त हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि यदि वो सक्रिय सामाजिक जीवन में लगा भी रहना चाहे तो लगा भी रह सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको विरक्ति लेनी ही लेनी है। फिर वे समझाते हैं कि यदि ऐसा ज्ञान योगी आसक्त हुए बिना इस ऐसी चेतना में अपना कर्म करते रहना चाहे, तो भी वह पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। फिर अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पहले कोई इतिहास में इस प्रकार से जो कर्मयोगी रहा हो और उसने आसक्ति के बिना कर्म किया हो और परब्रह्म की प्राप्ति कर ली हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ है, ऐसा एक व्यक्ति है और वे महाराज जनक हैं। और महाराज जनक जो थे वो पूर्णतया सिद्ध थे, पूर्णतया शुद्ध हो चुके थे, उन्हें अपना सक्रिय कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जनता के सामने उन्होंने अपना जो नियत कर्म था राज्य करने का, उसको किया। फिर वे इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो आम आदमी होता है वो अपने नेताओं का अनुसरण करता है, तो यदि नेताओं का आचरण खराब होगा तो आम आदमी उस अपने नेता को का मार्गदर्शन करेंगे और वो भी गलत रास्ते पर पड़ जाएंगे। फिर भगवान स्वयं अपना उदाहरण। हरे कृष्णा, अभी आप सुन सकते हैं मुझे? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है। ओके ओके आवाज आ रही है। ओके जी, ओके जी, मैं फिर से शुरू करता हूँ, माफ कीजिए। जनक जी की एग्जांपल दी थी आपने। ओके जी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर भगवान जो है जनक जी का उदाहरण देते हैं कि भाई जनक जी भी इतिहास में ऐसे एक उदाहरण है जो पूर्णतया शुद्ध हो चुके थे, सिद्ध हो चुके थे, फिर भी आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने राज्य करने का अपना नियत कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद बताते हैं कि एक आम आदमी जैसा व्यवहार करता है, माफ कीजिए, एक नेता जैसा व्यवहार करता है, आम आदमी उसका अनुसरण करता है।
तो तुम भी एक नेता के पद पर हो, जनता जो है तुम्हें देख रही है, तो यदि तुम अपना युद्ध करने का कर्म छोड़ दोगे, तो जो बाकी ये जो जनता है ये भी तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेगी और अपने जो नियत कर्म है उन्हें करना छोड़ देगी। तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। फिर अपना वे स्वयं का उदाहरण देते हैं कि यहाँ तक मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, हालांकि मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मैं अपना नियत कर्म ना करूं तो शांति का विनाश हो जाएगा। जनता जो है वो मेरा ही उदाहरण देकर के भाई देखो भगवान स्वयं भी कर्म नहीं करते हैं, इस प्रकार से वे भी अपना नियत कर्म करना छोड़ देंगे और इससे शांति का विनाश हो जाएगा और समाज में वर्ण संकर जो है, जो अनवांछित जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगेगी। तो इसलिए तुम्हें आसक्त लोगों के सामने, ऐसे लोग जो कर्म फल से आसक्त रहते हैं, उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। बिना किसी फल की आशा रखते हुए निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए। युद्ध करने का अपना नियत कर्म करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि यदि ऊंचे उद्देश्य के लिए भी विरक्ति चाहते हो, क्योंकि जब कोई ज्ञान योगी विरक्ति लेता है तो वह ऊंचे उद्देश्य के लेता है। ऊंचा उद्देश्य से क्या मतलब है कि समाज में लोगों को भगवत प्राप्ति के बारे में समझाने के लिए, इस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक ज्ञान योगी विरक्ति लेता है। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि लेकिन तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि यदि तुम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए भी विरक्ति लेना चाहते हो, तो इस विरक्ति के बारे में जो लोग कर्म फल से आसक्त रहते हैं, जो सामान्य जनता है, जो कर्म फल से आसक्त रहती है, कर्म कांड में लगी रहती है, वो इस विरक्ति को नहीं समझ पाएंगे। जो तुम त्याग इस करोगे, उस त्याग को नहीं समझ पाएंगे और इससे वो कोई उदाहरण लेने की बजाय या कोई आदर्श लेने की बजाय वे इससे विचलित होंगे। तो तुम्हें उनको विचलित नहीं करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसा व्यवहार करो कि ये जो सामान्य जनता है, जो आसक्त रहती है कर्म फल से, वे अपना कार्य ना छोड़ें, बल्कि उन्हें उनको विचलित किए बिना ऐसे कार्यों में लगाओ जिससे उनकी प्रोग्रेस हो, जिससे वो आगे बढ़ें। उन्हें किसी ना किसी निष्काम कर्म के कार्य में लगाओ, उन्हें किसी ना किसी ऐसे कर्म में लगाओ कि जिससे उनका चेतना जो है वो शुद्ध हो। फिर वहां पर भगवान जो है जो आसक्त होकर कर्म करते हैं और जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं, यानी कि जो निष्काम कर्मयोगी हैं और जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं, उनके बारे में वे डिफरेंस जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कर्म फल से आसक्त होते हैं, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, वो शरीर की चेतना में होते हैं, शरीर को ही चमकाने में लगे रहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो वे यही समझते हैं कि भाई ये कार्य अगर सक्सेसफुल हुआ, यदि कामयाब हुआ तो ये हमारे कारण हुआ। और लेकिन समझदार व्यक्ति जो होता है वो ऐसा नहीं सोचता है। वो शरीर और आत्मा के भेद को समझता है और जब भी वो इस बात को जानता है कि जो ये शरीर मुझे मिला है, जो ये गुण मुझे मिले हैं, जो बुद्धि मुझे मिली है, जो शक्ति मुझे मिली है, ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही मुझे मिली है। तो इसलिए मुझे भगवान के कार्यों में ही या आध्यात्मिक कार्यों में ही मुझे अपनी चेतना को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान थोड़ा-सा आसक्त लोगों की चेतना और निष्काम कर्म योगी की चेतना के बारे में अर्जुन को समझाते हैं। फिर कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो निष्काम कर्मयोगी होता है, वह इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है, लेकिन आध्यात्मिक कल्याण कार्यों में रुचि लेता है। अज्ञानी भौतिक कार्यों में आसक्त होता है, विद्वान उन्हें विचलित नहीं करते और आत्मज्ञान के कार्यों में लगाते हैं। तो वही पॉइंट जो पहले वो बोल रहे थे, उसी को रिपीट करते हैं। तुम्हारे संन्यास लेने से अज्ञानी भी अपना कार्य छोड़ देंगे, इससे उनकी और भी दुर्गति होगी। तो यही सब बातों को धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम ज्ञान योग का रास्ता भी लेना चाहते हो, तो भी तुम यदि निष्काम कर्म की भावना से अपना कर्तव्य करते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि इससे जो सामान्य जनता है, तुम्हारे उदाहरण से वह प्रेरणा लेगी और समाज में जो सुख शांति का माहौल है, समाज में जो एक नियंत्रण है, वो बना रहेगा। लेकिन यदि तुम इस समय विरक्ति ले लोगे, तो सामान्य जनता के सामने उदाहरण सही प्रस्तुत नहीं होगा और समाज में अशांति का कारण बनोगे। अब भगवान श्री कृष्ण इस डिस्कशन को, इस चर्चा को एक लेवल ऊंचा ले जाते हैं। अब वो हम देखते हैं कि वो एक लेवल ऊंचा कैसे ले जाते हैं।
तो इस विभाग में मुख्य तौर पर भगवान श्री कृष्ण कर्म योग को धीरे धीरे भक्ति से जोड़ना शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे कि कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, कैसे कर्म योग और भक्ति योग को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ अर्जुन को अब 30वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये संदेश देते हैं कि तुम अपना नियत कर्म तो करो, किंतु मेरे लिए करो। तो हम जरा इस श्लोक की थोड़ी सी बारीकियों पर ध्यान देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वराः। अर्थात मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि मतलब सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके करो। सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा मतलब आध्यात्म चेतसा, चेतसा मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना। तो आत्मज्ञान से युक्त होकर करो। भौतिक लालसाओं की वजह से, भौतिक कामनाओं से आसक्त होकर मत करो, बल्कि आत्मज्ञान से ये समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का ही एक अंश हूं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मज्ञान से युक्त होकर कर्म करो। तो सारे कार्य मुझ में समर्पित करके करो और आत्मज्ञान से युक्त होकर करो। उसके बाद वे फिर आगे बताते हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशीर, आशा मतलब लाभ की आशा, निर्मम मतलब ममता से रहित, स्वामित्व की भावना से रहित, कि भाई मेरा नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। आशा मतलब मैं किसी फल की आशा से नहीं कर रहा हूं। तो लाभ की आशा से रहित होकर, स्वामित्व की भावना से रहित होकर, निराशीर निर्ममो भूत्वा। और विगत ज्वरः, विगत ज्वरः, विगत मतलब छोड़ना, और ज्वरः, ज्वरः यहाँ पर जो भगवान बताते हैं, ज्वर का मतलब यहाँ पर आलस्य को छोड़ के। तो आलस्य को त्याग कर लाभ की आशा से रहित, स्वामित्व की भावना से रहित होकर युद्ध करो। लेकिन किसके लिए? सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके। तो यहाँ पर भगवान का मैसेज मेन क्या है? निष्काम कर्म करो, किंतु फल मुझे अर्पित करो। तो ये जो लास्ट लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, किंतु फल मुझे अर्पित करके करो, यहाँ भगवान अब एडिशनल एक अलग बात, एक नई बात अर्जुन को बता रहे हैं। और अब आप ध्यान कीजिए कि दूसरे अध्याय में जब हमने 61वां श्लोक पढ़ा था, वहां पर भी भगवान ने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए एक श्लोक बोला था। और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर स्टेज पर जब हम वो पढ़ रहे थे, तो हमने इस बात को समझा था कि भाई भगवान मन को पर नियंत्रण करने के लिए क्या फॉर्मूला बता रहे हैं। तो वो श्लोक मैं एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। वो 61वां श्लोक था दूसरे अध्याय का। वो श्लोक था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि तानि सर्वाणि संयम्य, अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए, युक्त आसीत मत्परः, उनको मुझ में लगाओ, उसको चेतना को मुझ में स्थिर करो। तो यहाँ जब हम ये श्लोक पढ़ रहे थे दूसरे अध्याय में, तो हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि भाई ये करना कैसे है कार्य। तो फिर हमने एक बड़ा श्लोक पढ़ा था जिसमें कि हमने ये इस बात को जानकारी करी थी कि सवय मने कृष्ण पदार विंदयो, कि अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाओ, अपने चरणों को भगवान के मंदिरों में जाने के लिए लगाओ, अपने हाथों को भगवान की पूजा करने में लगाओ। इस प्रकार से हमने एक श्लोक बड़ा विस्तार से पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई अपने मन को नियंत्रण कैसे करना है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के बारे में एक तरीके से हिंट दिया है अर्जुन को कि भाई अगर इंद्रिय नियंत्रण करना है तो कैसे करो। वहां पर स्पेसिफिक मेंशन था, मुझ में अपना मन लगाओ। इससे पहले 61वें श्लोक से पहले भगवान ने अपने आप को ऐसा नहीं प्रेजेंट किया था कि भाई मुझ में लगाओ। वो जनरल अर्जुन को शिक्षा देते रहे कि कर्म के बंधन से तुम छूट जाओगे, तुम एक आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाओगे, तुम्हें एक अच्छा स्थान मिलेगा, इस तरह से बोलते रहे। लेकिन ये नहीं बोला कि मुझ में लगाओ। तो पहली बार अब उन्होंने 2.61 में बोला था, लेकिन अब 3.30 में उसी बात को दोबारा पुनः से यहाँ पर वे उसको ला रहे हैं। तो जहां भगवान कहते हैं कि मुझ में लगाओ, डायरेक्ट अपना रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर इंडिकेशन आता है, यहाँ पर इसका मतलब ये है
कि भगवान अब भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डिस्कशन अब तक 29वें श्लोक तक केवल निष्काम कर्म को बढ़ाने के लिए, केवल निष्काम कर्म को अपनाने के लिए अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, अब उसको वो एक स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निष्काम कर्म तो करो, लेकिन किसके लिए करो? मेरे लिए करो। तो जैसे एक वो भगवत गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहां हमने इस बात पर, आपको अगर याद हो तो हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, पर कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म का फल तुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका अधिकार तुझे नहीं है। तो यहाँ वहां उन्होंने इस बात को नहीं क्लियर किया था कि भाई अधिकार तेरा तो नहीं है, अर्जुन का तो नहीं है, पर किसका है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर धीरे धीरे जो बादल हैं वो छट रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, किंतु फल मुझे अर्पित करके करो। यहाँ भगवान अब स्वयं अपने आप को डिस्कशन में ला रहे हैं। जब भगवान अपने आप को डिस्कशन में यहाँ बीच में लाते हैं या अपना रेफरेंस देकर बात करते हैं, तो वहां आप ये समझिए कि ये भक्ति की बात अब वो कर रहे हैं। भक्ति का मतलब सीधा भगवान से एक तरीके से बातचीत कह लीजिए या संबंध कह लीजिए, यहाँ उस तरह की बात हो रही है। तो एक बार फिर यहाँ भक्ति का इशारा है, जो उन्होंने 2:61 में किया था, अब यहाँ दूसरी बार 3.30 में पुनः वो भक्ति का इशारा कर रहे हैं। इस बात को हम अब थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। जैसे कि पहले के जो हमने जो डिस्कशन किए हैं, उसमें हमने कर्मयोग के और ज्ञान योग के डिफरेंसेस के बीच में बातचीत करी थी। थोड़ा एक क्लास में हमने कर्मयोग और कर्मकांड के बारे में भी भेद समझा था कि भी उनमें क्या अंतर होता है। तो आज की इस कक्षा में हम जो अंतर देखेंगे वो देखेंगे कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर होता है। तो देखिए, कर्मयोग हमने पहले भी देखा था कि कर्मयोग का मतलब क्या है। कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्तव्य भावना से कर्म करना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अभी तक काफी बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना। कर्मयोग में हमने इस बात के बारे में चर्चा नहीं की थी कि कर्मयोग हमें निष्काम अपने लिए नहीं करना है, लेकिन वास्तव में किसके लिए करना है, ये भक्ति योग में बड़ा ही स्पष्ट है। भक्ति योग में ये स्पष्ट है कि भगवान की सेवा के लिए हमें अपनी इंद्रियों को लगाना है। तो 2.61 में भी हमने ये बात कही थी कि भाई अपने चरणों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाओ, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने के लिए लगाओ, आंखों को भगवान के दर्शन करने में लगाओ। तो ये अब भक्ति की बातें शुरू हो गई हैं। यहाँ कर्मयोग जो है, कर्मयोगी कौन से शास्त्रों से अपनी शिक्षाएं लेते हैं? स्मृति शास्त्रों से लेते हैं। और भक्ति योगी कौन से शास्त्रों से शिक्षा लेते हैं? वे भक्ति शास्त्रों से शिक्षा लेते हैं। और भक्ति शास्त्र मुख्यतः कौन कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और वाल्मीकि रामायण। तो ये भक्ति शास्त्रों की श्रेणी में आते हैं। कर्मयोग का जो मेन जीवन शैली होता है वो क्या होता है? कर्मयोगी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि भाई ये कर्मयोगी है और ये भक्ति योगी है, तो उसको एक्सटर्नली भारी रूप से देखकर आप कैसे करेंगे? वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। वर्णाश्रम मतलब कौन से? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आप देखेंगे कि कर्मयोगी वर्णाश्रम के जो नियम कानून है उनके हिसाब से चलता है। जैसा कि इस कक्षा में अधिकतर जो लोग हैं जो भाग ले रहे हैं, जो भक्त हैं, वे वर्णाश्रम प्रणाली पर चल रहे हैं। लेकिन जो भक्ति योगी है उसका मुख्य तौर पर क्या कार्य है? तो भक्ति योगी भी वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, किंतु उसके साथ साथ वह नवधा भक्ति के जो 9 विभाग हैं, जिनमें प्रमुख जो है श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान के नामों का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन करना, ये 2 जो कार्य हैं ये भक्ति योगी करते हैं। तो जैसा आप देखते हैं कि मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक प्रवचन का लिंक भेजता हूँ, प्रवचन का ऑडियो भेजता हूँ, इस आग्रह से कि भाई हफ्ते में आप ये आधे घंटे का, पौने घंटे का ये प्रवचन जो है आप सुने। तो ये वास्तव में आप जो है गृहस्थ में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जब आप ये प्रवचन इत्यादि सुनते हैं तो ये एक वास्तव में भक्ति का कार्य हो गया। भगवत गीता के बारे में सुनना भी, भगवत गीता के बारे में पढ़ना भी, अपनी बुद्धि को भगवत गीता समझने के लिए लगाना भी, ये भी एक भक्ति का ही
कार्य है। कर्मयोगी का ध्यान कहां पर रहता है? कर्मयोगी का जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो कहाँ है? वो है परलोक पर। परलोक का क्या मतलब? ये जो भौतिक जगत है इसे हम भौतिक लोक कहते हैं। परलोक का मतलब ये है कि आध्यात्मिक जगत। परलोक मतलब भौतिक जगत से परे जो लोक है, जहां पर जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं होता है, उसे परलोक कहा जाता है। तो यहाँ परलोक एक बड़ा ही जनरल सा टर्म है। परलोक में भी कई स्तर हो सकते हैं, लेकिन भक्ति योग जो है, जो भक्त होता है, वो भी परलोक में एक विशेष उसका जो गोल होता है, परलोक में उसका विशेष जो जहां वो जाना चाहता है वो है भगवत धाम, जहां स्वयं भगवान रहते हैं, है ना। तो उसका ध्यान जो है वो भगवान के चरण कमलों पर रहता है कि मुझे भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान रखना है, ताकि मैं अपना इस जीवन को पूरा करने के बाद सीधा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उनके पास पहुंचूं। ये भक्ति योगी की एक चेतना रहती है। कर्म योगी की चेतना आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक से मतलब मुझे इस जगत में नहीं रहना है, मुझे भौतिक जगत में नहीं रहना है, मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की रूपरेखा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, ये कोई कर्मयोगी को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। लेकिन भक्ति योगी को उसकी जो चेतना होती है वो भक्तिमय होती है। उसको स्पष्ट होता है कि उसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान रखना है, उसका गंतव्य वास्तव में भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है। कर्मयोगी की उपासना पद्धति क्या होती है? कर्मयोगी किसकी पूजा करता है, किसको अपना इष्ट मानता है, किसको आराध्य मानता है, यह भी अलग अलग प्रकार से बदल सकती है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग हो सकती है। तो देवी देवताओं को मानते हुए भी कोई कर्मयोग कर सकता है। भगवान के निराकार रूप को भी मानते हुए कोई व्यक्ति कर्मयोग के पथ पर चल सकता है। यहाँ तक कि भगवान का जो स्वरूप हृदय में स्थापित रहता है, या हर जीव के साथ जो भगवान का, परमात्मा का जो स्वरूप स्थापित रहता है, उस परमात्मा पर भी वो ध्यान केंद्रित कर सकता है। और स्वयं भगवान को लेकर भी वह, जिसमें विष्णु अवतार या कह लीजिए भगवान श्री कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, सीताराम हो गए, इस प्रकार से उनको भी अपना इष्ट मानते हुए अपना कर्तव्य कर सकता है। लेकिन जब वह भगवान को भी अपना इष्ट मानता है तो एक तरीके से वह भक्ति योग जैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ भक्ति योग के लिए देवी देवता, ब्रह्म, परमात्मा, इनको हटा दिया है और केवल यहाँ पर भगवान, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो यहीं इसी तरीके से पिछले श्लोक में जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा। सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा विगत ज्वरा। ये जो तीनों चीजें हैं, ग्रीन में, ब्लू में और ब्राउन में, ये तीनों चीजें निष्काम कर्मयोगी भी करते हैं। लेकिन मयि सर्वाणि कर्माणि ये आवश्यक नहीं है कि कर्मयोगी भी करते हो। लेकिन भक्ति योगी के लिए बड़ा स्पष्ट है कि भक्ति योगी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए या भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अपना कर्म करते हैं। तो यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण जो 29वें श्लोक तक उन्होंने चर्चा निष्काम कर्मयोग के स्तर पर करी, अब उसे वो एक लेवल ऊपर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, निष्काम कर्म करो, किंतु किसके लिए? मेरे लिए। बड़ा स्पष्ट यहाँ पर एक डायरेक्शन भगवान अर्जुन को दिया है। और यहाँ हमने कर्मयोग और भक्ति योग के बारे में भी बड़ा विस्तार से समझने का प्रयास किया। अब आगे देखिए, अब इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि निष्काम कर्म करते हुए मेरे लिए कर्म करो। ये हमने आपको बताया कि भाई ये एक भक्ति का सूचक है, कि ये भक्ति मतलब जहां भगवान इन्वॉल्व हो गए, तो मेरे लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो, श्री कृष्ण के लिए कर्म करो, राम के लिए करो, नरसिंह भगवान के लिए करो, विष्णु जी के लिए करो। तो यहाँ ये जो हम जब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भक्ति हो गई, कर्म हो गई, लेकिन भक्ति हो गई। लेकिन भक्ति में भी अलग अलग स्तर होते हैं, भक्ति में भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किस स्तर की भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ये हम समझेंगे। तो भक्ति के मैंने यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 5 स्तर मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का मतलब क्या? जिस अवस्था में, भक्ति की जिस अवस्था में जो साधक है वो भगवान के बिना रह नहीं सकता, भगवान का नाम आते ही उसको रोमांच होता है,
भगवान के प्रति उसका जो आकर्षण होता है वो बड़ा ही सहज होता है, बड़ा ही स्वाभाविक होता है। भगवान का स्मरण होते ही उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम की भावना अंकुरित होने लगती है, फूटने लगती है। ये हो गई स्मरण भक्ति। तो ये सबसे ऊपर के स्तर पर है। जैसा कि आप देखते हैं कि हनुमान जी की भक्ति हुई या भरत महाराज की भक्ति हुई, भगवान श्री रामचंद्र के जो छोटे भाई थे, या जटायु की भक्ति आप कहिए कि जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तो जटायु को मालूम था कि भाई ये रावण के साथ युद्ध में हार जाएगा, लेकिन फिर भी जटायु से रुका नहीं गया। उसने जैसे ही उसने देखा कि रावण जो है सीता का अपहरण कर रहा है, वह तुरंत उसने उड़ान भरी और रावण के साथ प्रतिकार किया उसने रावण का, और माता सीता को उसने बचाने का पूरा प्रयास किया। तो ये जो भक्ति है ये बड़े ही उच्च स्तर पर है, ये है स्मरण भक्ति। मनन भक्ति, मनन भक्ति मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए शास्त्रों में जो भगवान की जो उपदेश हैं उनको समझने का प्रयास करने के लिए जो आप बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिससे आप भगवान का स्मरण के लेवल पर आप पहुंच जाएं, इसको मनन भक्ति कहते हैं। तो ये मनन भक्ति हुई। और फिर अभ्यास भक्ति। अभ्यास भक्ति का मतलब जैसे हमारा मन वास्तव में भगवान के नाम पर, भगवान की लीलाओं पर नहीं लगता है, तो अभ्यास का मतलब क्या कि हम ये अपने मन में संकल्प लेते हैं कि दिन में हम आधा घंटा, दिन में हम 1 घंटा भगवान के नामों का जप करेंगे, या हम भगवान के विग्रहों की सेवा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, या हम कोई व्रत का नियम लेंगे। इस प्रकार से हम एक नियम लेते हैं। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान पर नहीं लगता है, केंद्रित नहीं होता है, लेकिन हम उसका अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको अभ्यास भक्ति कहते हैं। चौथा स्तर क्या हुआ? अब हम भगवान पर मन नहीं लग रहा है, हमें भगवान का हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कार्य भगवान का कर रहे हैं। जैसे मंदिर गए, मंदिर में हमने भगवान के मंदिर की सफाई करी, भगवान के मंदिर पे झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, या भगवान के विग्रहों के पास जो पुष्प रखे थे उन 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 पुष्पों को हमने उठा लिया। तो यहाँ एक तरीके से भगवान में हम मन कैसे लगा रहे हैं? भगवान के संबंधित जो कार्य हैं उनको करते हुए हम एक तरीके से हम अपना मन वहां पर लगा रहे हैं। और पांचवा जो है वो क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से क्या मतलब? जरूरी नहीं है कि ये कार्य भगवान से संबंधित हो। मान लीजिए हम कोई अपना कार्य करते हैं, कहीं अपनी नौकरी करते हैं, और नौकरी में हम निष्काम भावना से वो कार्य करते हैं, हम उसमें कोई बहुत ज्यादा फल की आसक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन जब वो फल हमें मिलता है, मान लीजिए हमें कुछ सैलरी मिलती है, सैलरी में से हम उसका कुछ भाग भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। तो इसको एक तरीके से निष्काम कर्म और फल भगवान को अर्पित करना कहा जाता है। तो यहाँ जो हम 30वें श्लोक पर जो हम यहाँ अर्जुन के लिए जो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि युद्धस्व। युद्धस्व, युद्धस्व मतलब युद्ध करो। अब युद्ध का कार्य तो बड़ा ही घृणित कार्य है। घृणित कार्य मतलब कोई उसमें आनंद की बात नहीं है। यहाँ पर आपको हत्या करनी पड़ेगी, लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो ये कोई आध्यात्मिक, कोई बहुत ज्यादा प्लेजेंट काम नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये तुम मेरे लिए करो, इसका फल जो है मुझे अर्पित करो। तो इसलिए भक्ति के जो अलग अलग जो स्तर हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को निष्काम कर्म से धीरे से छोटा सा इंस्ट्रक्शन देकर उसको भक्ति के स्टेज पर वो ले आए हैं। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? ये कर्म किसके लिए करो? मेरे लिए करो। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। हाँ जी। अभी ये देखिए, ये चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है। कर्म योग में देखिए, ये ब्राह्मण है, ये अपने यजमान के साथ कोई चर्चा सलाह कर रहा है। भगवान ब्राह्मण अपने यजमान को समझा रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय जो है वो युद्ध का कार्य कर रहा है। यहाँ एक वैश्य है, ये एक व्यापार का कार्य कर रहा है। यहाँ एक किसान है या एक शूद्र है जो एक बैल से अपने खेत को जोतने का काम कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य हैं ये निष्काम भावना से जब करेंगे तो इनको कर्मयोगी कहा जाएगा। परलोक का ध्यान रखते हुए निष्काम भावना से यदि ये कार्य करेंगे तो इन्हें कर्मयोगी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो व्यक्ति है ये सीधा भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, भगवान के चरण कमलों में पुष्प चढ़ा रहा है, उनके दर्शन कर रहा है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, उन पर अपना मन लगा रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ये भक्ति योग है। और भक्ति योग ये देखिए कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये तो नीचे वाला जो है तो
3.30 जो अभी श्लोक हमने पढ़ा, ये तो उस लेवल पर है। लेकिन ये जो अगला जो हमने जो चित्र देखा, इसमें जो ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, या तो ये स्मरण भक्ति, मनन भक्ति या अभ्यास भक्ति, इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा भगवान से संबंधित है। तो गीता के 9वें अध्याय में 34वां श्लोक जो है वो इस प्रकार की भक्ति की हमें प्रेरणा देता है। तो 9वां अध्याय क्या कहता है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त एवं आत्मानम मत परायण। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये जो भक्ति का जो स्तर है, ये गीता में 34वें श्लोक में बताया गया है। और पिछला जो श्लोक हमने 30वां श्लोक पढ़ा, वह भी भक्ति है, लेकिन भक्ति का एक वह निचला स्तर है, जहां पर भक्ति एक तरीके से कर्म ज्यादा प्रधान होता है, भक्ति कम होती है। लेकिन ऊपर के स्टेजेस में भक्ति अधिक होती है, कर्म जो है वो कम होता है। तो ये एक तरीके से आपको इस श्लोक के माध्यम से ये समझाने का मैंने प्रयास किया है कि यहाँ अब भगवान जो है निष्काम कर्म योग की शिक्षा देते देते अर्जुन को अब भक्ति से कर्म योग से भक्ति योग की तरफ उसको उठा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं। और आगे की जो शिक्षाएं हैं वो भी भक्ति से जोड़कर ही अब अर्जुन को वो देने वाले हैं। तो ये एक तरीके से समझिए कि भक्ति योग और कर्म योग के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी। अच्छा, ये भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के स्तर पर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि जो वर्णाश्रम सिस्टम जो है, वर्णाश्रम में जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वह अपने नियत कर्मों को जब करता है तो उसको शुद्धि तो मिलती है, लेकिन ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण या एक तरीके से क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हुआ, मान लीजिए अर्जुन का जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार में, तो क्षत्रिय परिवार में जैसे जैसे वो अपना नियत कर्म करता है तो उससे उसकी शुद्धि होती है। उस शुद्धि से मिलने उस शुद्धि का परिणाम ये होता है कि उसको अगला जन्म एक ऊंचे वर्ण में मिल सकता है। ऊंचा वर्ण मतलब ब्राह्मण, जहां पर उसके जो सत्व गुण का प्रभाव अधिक रहेगा, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्ण आश्रम का जो सिस्टम है, जो कर्मयोग का जो सिस्टम है, उसमें व्यक्ति सीढ़ी की तरह सीढ़ी पर जैसे धीरे धीरे कर्मकांड से कर्मयोग, कर्मयोग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, और अंततः फिर से उसको भक्ति पर जुड़ना पड़ता है, तब जाकर वह भगवत धाम यानी कि अपने चरम लक्ष्य पर पहुंचता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसी कोई बंधन नहीं है। भक्ति योग में कोई व्यक्ति यदि क्षत्रिय के स्तर पर है, यदि कोई ब्राह्मण के स्तर पर है, यदि कोई वैश्य के स्तर पर है या शूद्र के स्तर पर है, तो वह अपना नियत कर्म करते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है। और भगवान की भक्ति करते करते वह परम धाम यानी कि अपने परम लक्ष्य, जिसको हम भक्ति कहते हैं, या भक्ति भगवान का धाम, जिसे मैंने आपको बताया भगवान के चरण कमलों पर जब उसका ध्यान रहता है, तो उसको वह अपना किसी भी चेतना के किसी भी स्तर पर इसको अपना सकता है और भक्ति का मार्ग लेकर वह अपने प्राइम डेस्टिनेशन पर डायरेक्ट पहुंच सकता है। उसे सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सीढ़ी वाला जो रास्ता है, ये है लंबा रास्ता, और भक्ति का जो रास्ता है वह है सरल रास्ता और डायरेक्ट रास्ता। इसमें काम जल्दी होता है और इसमें रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि गोल जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जिस तरह से इस चीज को समझाते थे, तो वो कहते थे कि वर्णाश्रम का जो प्रणाली है, वर्णाश्रम धर्म की जो प्रणाली है, वह एक सीढ़ी के समान है। धीरे 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 आपको मान लीजिए एक 80 मंजिल की इमारत है, वहां पर चढ़ना है, अगर आप सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यदि आप लिफ्ट लेंगे तो आप तुरंत अपने डेस्टिनेशन पर सीधा ग्राउंड से सीधा टॉप 80th फ्लोर पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर भक्ति योग को लिफ्ट की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, और चेतना के किसी भी स्तर पर इसे अपनाया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति विकर्मी भी हो, विकर्मी मतलब पापमय प्रवृत्ति का हो, पाप कार्यों में लगा हुआ हो, वह भी भक्ति को लेकर, भक्ति को अपनाकर परम लक्ष्य पर अपना वहां पर जा सकता है। इसका उदाहरण क्या, आपने वाल्मीकि मुनि का नाम सुना होगा। तो वाल्मीकि मुनि अपने जीवन में, जीवन के प्रथम चरणों में वह एक डाकू थे, मतलब एक
हिंसक व्यक्ति थे, जो मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों से लूट खसोट करते थे और इस प्रकार अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब उनको एक भक्त का सहयोग मिला, भक्त कौन थे, उनके साथ उनके सामने कौन आया, नारद मुनि आए। तो नारद मुनि का जब उन्हें सहयोग मिला, तब नारद मुनि की संगति से उन्होंने भक्ति की लिफ्ट पकड़ी। उन्होंने राम का नाम जपा। राम का नाम भी उन्होंने तरीके से नहीं जपा, गलती से जपा, मरा मरा जपा। लेकिन भगवान का नाम जपते 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 जपते, मात्र भगवान का नाम जपते जपते, श्रवण और कीर्तन करते करते वह अपने परम गंतव्य पर पहुंच गए। तो इसीलिए इसी इसी प्रक्रिया को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अब यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी डिस्कशन को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब यहां तक आशा है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कर्म वर्णाश्रम से धीरे धीरे प्रगति करते हुए भक्ति तक पहुंचना, और धीरे धीरे किसी भी स्टेज पर डायरेक्ट भक्ति में जंप करते हुए, लिफ्ट लेते हुए तुरंत अपने प्राइम डेस्टिनेशन पर पहुंचना, ये गीता के विद्यार्थी को, गीता के अध्ययनकर्ता को समझना बड़ा ही आवश्यक है। तो 31वां श्लोक अब हम देखेंगे। 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, और 32वें श्लोक में बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, ये जो आदेश मैं तुमको दे रहा हूं, इसका यदि तुम पालन करोगे तो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। क्या आदेश दिया उन्होंने कि भाई अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो, निष्काम भाव से करो, बिना किसी लाभ की आशा से करो, और बिना किसी आलस्य की भावना से करो। लेकिन करो किसके लिए? मेरे लिए करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्म की बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर 32वें श्लोक में कहते हैं कि भाई, जो इस उपदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके प्रयास विफल होते रहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने अर्जुन को बड़ी सिंपल सी बताई हैं कि भाई, जो बात मैंने अभी तुमको बताई है, यदि उसका पालन करोगे तो कर्म के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाओगे, और नहीं करोगे तो भटकते रहोगे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ऊपर नीचे उठक पटक चलती रहेगी। अब देखिए 33वां श्लोक हम देखते हैं। ये भी श्लोक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला है। इस 33वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। 33वें श्लोक इस प्रकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इस श्लोक को। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, आज के जीवन में भी बड़ा ही एप्लीकेबल है। बहुत इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके प्रयास विफल होते रहते हैं। तो अब 33वें श्लोक में उसी इंस्ट्रक्शन को, उसी श्लोक को वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, मेरे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वेदों में, अन्य शास्त्रों में बड़ा आराम से, स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। मैं भी इंस्ट्रक्शन जैसे तुमको दे रहा हूं कि तुम निराशीर होकर बिना किसी ममता से, बिना किसी फल की आकांक्षा से अपना नियत कर्म करो। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपना नियत कर्म ना करे, मतलब इन सब जो शास्त्रों की जो बातें हैं उनको ना माने। तो उसका कारण अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई, ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी लोग बाग मेरी बातों को नहीं मान पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देखिए क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि। ज्ञानवानपि, ज्ञानवानपि मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों के बारे में समझता है, वो भी अपने स्वभाव के कारण अपना कर्म करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। और अगर जो जानता है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो भाई ऐसे व्यक्ति का क्या कहा जाए जो जानता ही नहीं है, जो अज्ञानी है ना? तो शास्त्रों का ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, तो फिर अज्ञानियों का क्या कहा जाए? अब यहाँ
हम समझेंगे कि प्रकृति का क्या मतलब है। प्रकृति से मतलब क्या है? प्रकृति से मतलब है नेचर। नेचर से मतलब क्या है? स्वभाव। जैसे आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, बड़ा ही काम नेचर का है, बड़ा ही पोलाइट नेचर का है। कोई व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है, कोई व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, कोई व्यक्ति इरिटेटिंग नेचर का होता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास जाइए, वो आपके पास उसके लिए समय नहीं है, आपके लिए उसके पास समय नहीं है, वो क्रोधित जल्दी हो जाता है। तो ये इसको हम प्रकृति कहते हैं। कोई हम देखते हैं प्रकृति का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, खेल कूद में बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति एक्टिंग करने में अच्छा होता है। इस प्रकार से जो एक नेचुरल गुण, जिसे हम बोलते हैं, कई बार हम बोल देते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है ये आदमी, इसको तो भगवान की तरफ से इसको गिफ्ट मिला हुआ है, इसका मतलब टैलेंट जो है वो भगवान की तरफ से है। तो प्रकृति को हम यहाँ पर दो तरीके से ले सकते हैं। प्रकृति का एक का मतलब हो गया जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव यहाँ पर आप मेनली समझिए कि टैलेंट से बात हो रही है। टैलेंट मतलब क्या? जैसा कि यहाँ मैंने चित्र में दिखाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो होता है शांत। वो मेनली उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं पढ़ना, पढ़ाना, आध्यात्मिक बातों में उसकी रुचि अधिक होती है। अगर किसी वैश्य व्यक्ति को, जिसका धन कमाने में अधिक रुचि है, व्यापार में अधिक रुचि है, वाणिज्य में अधिक रुचि है, इंक्लिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि ब्राह्मण का कार्य करने के लिए बोला जाए तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हम देखते भी हैं कि कई हर व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो ऐसे ही जो शूद्र व्यक्ति है या एक क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति का क्या कार्य है? क्षत्रिय व्यक्ति का कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन करना, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हीरोइज्म, लीडरशिप। ये एक क्षत्रिय के गुण जो है, स्वाभाविक गुण होते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जीव का स्वभाव है, वो जीव जो है वो अपने स्वभाव के कारण बंधा होता है। हालांकि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण बंधा हुआ है, स्वभाव से विवश है, और अपने स्वभाव के विवश होकर ही वह अपने जीवन में कार्य करता है। तो यहाँ पर दूसरा जो इसका मतलब निकाला जा सकता है, या दूसरा जो इसका हम बात समझ सकते हैं प्रकृति को लेके, वो एक और बात हो सकती है, वो है वासना। वासना क्या है? ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो हमारी कामनाएं हैं, एंजॉयमेंट की जो हमारे लिए हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, उसको हम वासना कहते हैं। जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये वासनाएं हो गई। तो प्रकृति जब हम बोलते हैं तो यहाँ एक तो हो गया जीव का स्वभाव, ये आप ये समझिए कि टैलेंट से रिलेटेड है। टैलेंट, किसी व्यक्ति का टैलेंट क्या है, नेचुरल उसका इंक्लिनेशन क्या है, क्या काम करना चाहता है, किस काम में उसका मन लगता है। और वासना का मतलब हो गया इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारी कामना है। तो जो जीव का स्वभाव है, जो टैलेंट है, उसको तो धर्म सम्मत बनाया जा सकता है, उसको धार्मिक दिशा दी जा सकती है, उसको पॉलिश किया जा सकता है, उसे शुद्ध बनाया जा सकता है। लेकिन वासनाएं जो हैं, उनको धर्म से दूर रखना चाहिए, उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाने का प्रयास किया है कि ये सब जानने के बावजूद भी कि मेरी शिक्षाएं क्या हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, जो ज्ञानी हैं वो भी चूंकि अपने स्वभाव से बंधे होते हैं, स्वभाव से कारण विवश होते हैं, तो वो एक ही प्रकार से, समझ लीजिए, अपने जीवन में कार्य करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि अपनी इस प्रकृति का दमन नहीं करो। यहाँ दमन नहीं करो वासनाओं के लिए नहीं आया है, यहाँ दमन नहीं करो टैलेंट के लिए आया है। वासनाओं के लिए आप देखेंगे 34वें श्लोक में भगवान वासनाओं के बारे में स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अपनी प्रकृति का दमन नहीं करो का क्या मतलब है? जो तुम्हारा टैलेंट है, जो तुम्हारा टैलेंट है, जिस प्रकार का गुण तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, तुम्हारे पूर्व जन्मों की जो डिजायर्स हैं उसके अनुसार, जो प्रकृति ने भगवान की कृपा से जिस प्रकार का तुम्हें शरीर दिया है, उस शरीर में जो टैलेंट है उसका दमन नहीं करो, बल्कि उसे मेरी सेवा में लगाओ। अब ये मेरी सेवा में लगाओ कहाँ कहा है? वो 30वें श्लोक में बोल चुके हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसे मेरी सेवा में लगाओ, अपनी प्रकृति का दमन नहीं करो, उसे सप्रेस मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यदि सोचते हो कि तुम्हारा व्यापार करने में अधिक मन लगता है,
तो उसको तुम्हें दमन नहीं करना है, बल्कि व्यापार करते रहो, लेकिन व्यापार करते करते उसे मेरी सेवा में लगाओ। अब ये वही बात हो गई, व्यापार करते रहो, नियत कर्मों के अनुसार करते रहो, शास्त्रों के अनुसार करते रहो। ये क्या बात हो गई? ये हो गई वर्णाश्रम की सीढ़ी। शास्त्रों का पालन करते करते अपना व्यापार करेगा, ईमानदारी से करेगा, हर ग्राहक को अच्छे से बात करेगा। ये हो गई वर्णाश्रम की सीढ़ी। इससे क्या होगा? उसका हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे वर्णाश्रम की सीढ़ी पर वो चढ़ेगा। लेकिन लिफ्ट वाला तरीका कौन सा है? लिफ्ट वाला तरीका यह है, व्यापार करो, वर्णाश्रम में रहो, लेकिन फल मुझको अर्पित करो। ये अब उसने जब यहाँ भगवान को अर्पित करने की जब बात आ गई, तो वर्णाश्रम से अब ये व्यक्ति भक्ति के लिफ्ट को पकड़ना उसने शुरू कर दिया। तो यही बात अब उन्होंने अर्जुन को जो 30वें श्लोक में बताई है, यही चीज यहाँ पर उसको अर्जुन को वो समझा रहे हैं। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई हम इस बात का आकलन कैसे करें कि भाई मेरा टैलेंट क्या है? तो ये इस बात के दो पैमाने हैं, दो ग्राउंड्स हैं या दो पैरामीटर्स हैं जिन पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपका जो स्वाभाविक जो नेचर है, जो टैलेंट है, वो क्या है। पहली बात तो आप ये समझने का प्रयास करें कि आपकी रुचि क्या है। कोई कार्य करने में, कोई काम करने में यदि आपको भीतर से संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये एक तरीके से एक उसका इंडिकेशन है कि ये आप उस कार्य के लिए बनाए गए हैं। आपका जो शरीर है, आपका जो टैलेंट है, वो उस कार्य के लिए बनाया गया है। और दूसरा क्या, यदि आप किसी कार्य को करते करते बहुत अधिक कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, कार्य कुशल हो जाते हैं, आपको अच्छा स्किल उसका पकड़ में आ जाता है, तो ये दूसरा एक इंडिकेशन है कि वास्तव में आपके अंदर रुचि नहीं थी, उस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता भी थी। तो रुचि और कार्य कुशलता का जब आप गहराई से आकलन करते हैं, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करते हैं कि भाई वास्तव में मेरी ऐसी क्या रुचियां हैं, किन चीजों में मैं अधिक अच्छा हूं, अन्य के मुकाबले क्या लोग बाग मेरे बारे में सोचते हैं कि भाई मैं ये कार्य अच्छा करता हूं, इस प्रकार का मेरा भीतर से भी अनुभव है कि मुझे ये रुचिपूर्ण लगता है। तो ये आपकी एक प्रकार से प्रकृति होगी, और प्रकृति को आप मुख्य रूप से भगवत गीता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो क्या हो गई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना, हीरोइज्म दिखाना, लीड करना, लीडरशिप। वैश्य हो गया जिसका व्यापार में, वाणिज्य में, कृषि में, इसमें उसका मन अधिक लगता हो। और शूद्र का व्यक्ति का मतलब हो गया इन तीनों वर्णों का समर्थन करना, इसको सपोर्ट करना। क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है, ये चेतना के ऐसे स्तर पर होता है कि जहां पर ये निश्चय नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। वो वास्तव में इतना टैलेंट भगवान की उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार उसके पास इतना टैलेंट नहीं होता है कि ये स्पेसिफिक इस प्रकार की फील्ड्स में वो कार्य कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को इन तीनों वर्णों का समर्थन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ण है ये जन्म के आधार पर होते हैं, कि आप किसी व्यक्ति के जन्म, घर में आपने जन्म लिया और वह अपने नाम के आगे शर्मा लगाता है या द्विवेदी लगाता है, तो आप भी एक प्रकार से ब्राह्मण परिवार के हो गए। ये जो वर्ण होते हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा टैलेंट, तो टैलेंट ऐसा नहीं है कि जन्म से आपको सिर्फ एक परिवार में, किसी विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण आपका होता है। टैलेंट जो होता है वो डिस्कवर करना पड़ता है। उसका ये दो तरीके मैंने आपको बताया, रुचि और कार्यकुशलता। अब श्रील प्रभुपाद जी का जो यहाँ पर तात्पर्य है उसको भी देखते हैं। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। वही बात जो मैं आपको अभी तक समझाता आ रहा हूं, उसी बात को उन्होंने यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि आज आपकी प्रभाव, ये आपका जो टैलेंट है वो क्षत्रिय स्वभाव है। जैसे अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय स्वभाव को छोड़कर वह कह रहा था कि मैं तो वन चला जाऊंगा, विरक्ति ले लूंगा, है, मैं एक तरीके से ब्राह्मण का कार्य करने लगूंगा या ज्ञान योगी का कार्य करने लगूंगा। तो भगवान यहाँ पर भगवान उसको एक तरह से मना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अचानक से किसी को अपना नियत कर्म नहीं त्यागना चाहिए, या अचानक से किसी को योगी नहीं बन जाना चाहिए, क्षत्रिय से योगी नहीं बन जाना चाहिए, या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए।
अच्छा तो यही होगा कि अपनी स्थिति में रहे, जो 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, युद्ध करो, क्षत्रिय रहते हुए युद्ध करो, लेकिन मेरे लिए करो। तो वही क्षत्रिय का जो वर्णाश्रम का जो उसका धर्म है, जब वह भगवान के लिए युद्ध करेगा तो वह भक्ति हो जाएगा। तो यही यथाशक्ति में रहकर, यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत, प्रशिक्षण क्या है? ये प्रशिक्षण ये है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अर्जुन जो है वह अपने उन कर्म फलों को भगवान के अंतर्गत उन्हें लगाना शुरू करे, तो यह भक्ति हो जाएगा। तो यह प्रशिक्षण हो गया। अभी देखिए जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान प्रकृति मतलब जीव का जो टैलेंट है, जीव का जो मूल स्वभाव है, उसके जो गुण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और 34वें श्लोक में भगवान जो है वासनाओं के बारे में बात करते हैं कि ये जो वासनाएं होती हैं, ये भी हमारे भीतर जो हैं वो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, ये वासनाएं भी वहीं से ही आती हैं। तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, इससे हमें हमारा टैलेंट भी मिलता है, इससे हमें हमारे शरीर में हमारी जो वासनाएं उपस्थित हैं, ये वासनाएं भी वहीं से आती हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब उन वासनाओं को नियंत्रण करने का सूत्र अर्जुन को दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तर्योन् वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई जो ये राग और द्वेष हैं, ये जो वासनाएं हैं, इनको तुम नियमों का पालन करते हुए इनको नियंत्रित करने का प्रयास करो, नियमों के पालन से इनका प्रयास करो। तो यहां मेनली किन चीजों का वर्णन आया है? राग और द्वेष। राग क्या मतलब? राग का मतलब अटैचमेंट, जिससे हम आकर्षित होते हैं। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क में लाना, यानी कि जब आपकी आंखें क्या चाहती हैं? आपकी आंखें कोई अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं, है ना? तो जब आंखें अच्छे दृश्यों के संपर्क में आती हैं तो उसे राग कहते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, तो क्रिकेट मैच जब आप देखते हैं तो उसे राग कहते हैं, उसके प्रति आपका आकर्षण है। द्वेष मतलब जो भी आपको उसको करने से मना करे, उस परिस्थिति को कहिए, उस व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष उत्पन्न होने लगता है कि भाई ये मुझे क्रिकेट मैच देखने से क्यों रोक रहा है, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो उनके प्रति रुष्टता, जो इंद्रिय तृप्ति में बाधक, तो ये राग और द्वेष हो गए। तो अब जैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में स्त्री और पुरुष के आकर्षण का उदाहरण दिया है, तो ये स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्रियों के प्रति आकर्षण, ये जो स्वाभाविक रूप से हम अपने जीवन में देखते हैं, ये कहां से आते हैं? ये भी प्रकृति के जो गुण सत्व, रजस और तमस, जो मेल बॉडी होती है उसमें इस प्रकार की ये कंपोजिशन होता है सत्व, रजस और तमस का, कि वह स्त्री के रूप को देखकर आकर्षित होता है, और स्त्री के शरीर में ये इस प्रकार से होते हैं कि ये पुरुष को देखकर आकर्षित होते हैं। तो ये जो राग और द्वेष, मतलब राग क्या? ये आकर्षण हो गया। एक स्त्री पुरुष को, या पुरुष स्त्री के सामने आती है तो वो या पुरुष स्त्री के सामने आता है तो उनके बीच में एक आकर्षण है, तो ये राग हो गया। यदि कोई इनके इस कार्य में बाधा डालने का प्रयास करे तो वो द्वेष हो गया, है ना? तो ये जो एक आकर्षण जो दोनों जेंडर्स के बीच में है, इसको नियमों के बंधन में बांधकर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसके लिए समाज में, शास्त्रों में जो प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया है विवाह का, कि भैया आप, शास्त्रों में प्रावधान क्या दिया गया है? आप एक स्त्री से विवाह कर लें, या स्त्री के लिए कहा गया है कि एक पुरुष से विवाह कर लें, और ये जो आपके मनों में, आपके शरीर में जो एक प्राकृतिक रूप से जो एक आकर्षण की भावना है, इसको नियंत्रित करें, और अन्य किसी स्त्री के प्रति या अन्य किसी पुरुष के प्रति इसको ना लगाएं। तो इसको भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी वासनाएं हैं, हम उन्हें अपने नियमों के आधार पर उन्हें नियंत्रित करना सीखें। अब यहां पर हमने चर्चा तो शुरू करी कि भाई अपना जो वर्णाश्रम धर्म है उसको हम भक्ति में कैसे लगाएं।
तो यहाँ पर देखिए, तो पिछले वाले में हमने क्या कहा, पिछले श्लोक में जो 33वां श्लोक था उसमें हमने कहा कि यदि तुम्हारा क्षत्रिय टैलेंट है तो तुम उसे क्षत्रिय टैलेंट में उसको चेंज मत करो, उसको वैसे ही चलने दो, लेकिन उससे जो तुम्हें फल मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो भक्ति हो गया। अभी यहाँ पर जो वासनाएं हैं, वहां भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जैसे अब वर्णाश्रम में स्त्री और पुरुष जो हैं जब विवाह कर लेते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, है ना। तो गृहस्थ आश्रम में भी यदि स्त्री और पुरुष इस बात को ना समझें कि वास्तव में गृहस्थ आश्रम में उनका जो आने का उद्देश्य है वो अपने हृदय को शुद्ध करना है, भगवान की सेवा में लगना है, यदि वो उस बात को ना समझें तो नियमित तो वो अपनी वासनाओं को कर लेंगे, क्योंकि वे एक स्त्री पुरुष तक सीमित रहेगी, पुरुष अपनी पत्नी तक सीमित रहेगा, तो वो उसको नियंत्रित तो कर लेंगे। लेकिन यदि वह अपना ही एक दूसरे का उपभोग अनियमित रूप से करने लगे तो वह गलत इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम का भी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो 30वें श्लोक में जो बात बताई है वो ये है कि यदि तुम भक्ति के नियमों का पालन करते रहोगे, यदि तुम अपने गृहस्थ आश्रम को भी भक्ति में लगाओगे, गृहस्थ आश्रम में जो तुम कार्य करोगे उसे धीरे धीरे मेरी चेतना में तुम उसको निवेश करोगे, तो तुम इंद्रिय तृप्ति से भी तुम्हारी जो है विरक्ति हो जाएगी। तो 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, युद्ध जो है वो मेरे लिए करो। फिर 31वें और 32वें श्लोक में कहते हैं कि यदि जो करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो नहीं करता है वह उसकी प्रयास जो है विफल होते हैं। और 33वें श्लोक में कहते हैं कि जो अपनी प्रकृति को मुझ में लगाता है वह वास्तव में आगे बढ़ता है और उसे प्रकृति को अपना दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी प्रकृति में रहते हुए उसे मेरे में लगाना चाहिए। और 34वें में वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे भीतर जो राग और द्वेष हैं उनको तुम यदि भक्ति में लगाते हो तो वो शुद्ध होंगे। तो जब टैलेंट को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सेवा में लगाने से हमें संतोष मिलता है, टैलेंट को करने से हमें शारीरिक लेवल पर संतोष मिलता है, भक्ति में लगाने से हमें आत्मा के लेवल पर संतोष मिलता है। और जब हम भक्ति में लगते हैं तो इसके साथ साथ हमारी वासनाएं भी कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ अब आप ये देखिए कि कर्म योग से धीरे धीरे भगवान भक्ति को इंट्रोड्यूस करते हुए अर्जुन को अब उसकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं कि कर्म योग में तुम्हें प्रगति कैसे करनी चाहिए। इसीलिए जैसे हमने यहाँ कहा कि कर्म योग में उत्थान कैसे, कर्म योग में प्रगति कैसे, तो भक्ति का एलिमेंट मिलाकर, भक्ति मिलाकर कर्म योग के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 35वां जो श्लोक है वो बहुत ही रोचक है। अभी हमें अपनी कक्षा में थोड़ा 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन 5-7 मिनट में और लूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, मतलब दोषपूर्ण स्वधर्म अन्यों के भली भांति किए गए कर्मों से श्रेयस्कर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, मैं सिंपल करके समझाऊंगा। भगवान यहाँ उसके लिए कह रहे हैं कि जो तुम्हारे नियत कर्म हैं, जैसे क्षत्रिय के लिए नियत कर्म क्या हो गया, फाइट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कि अपना जो नियत कर्म है वो अगर उसमें अगर कोई दोष भी है उसको करना बेटर है, बजाय इसके कि तुम किसी अन्य के कर्म को सक्सेसफुली करो या परफेक्टली करो। यहां पर क्या मतलब है, यहां पर भगवान अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन युद्ध छोड़कर जाना चाह रहा था, वह ज्ञान योगी बनना चाह रहा था, वह उसके मन में कोई विरक्ति एक तरीके से क्षण भर के लिए आ गई थी कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना राज्य भोगूंगा, मैं तो ज्ञान योगी बनूंगा, मैं तो बन जाऊंगा। तो उसके लिए भगवान समझा रहे हैं भैया तुम्हारा काम क्षत्रिय का है, तुम क्षत्रिय वर्ण में हो, तुम क्षत्रिय का अपना नियत कर्म करो, भले ही इस क्षत्रिय कर्म को करने में तुम्हें कोई दोषपूर्ण कर्म कार्य करना पड़े। दोषपूर्ण कार्य क्या, दोषपूर्ण कार्य है सैनिकों की हत्या, अपने पितामह की हत्या या अपने गुरु की हत्या। इस प्रकार से यदि तुम्हें वो हत्या का दोषपूर्ण कार्य करना पड़े, वो तुम्हारे लिए बेटर है, बजाय इसके कि तुम किसी अन्य का
कर्म सक्सेसफुली करो। अन्य का कर्म सक्सेसफुली का मतलब कि तुम ज्ञान योगी बन जाओ और वन में जाकर वहां पर रहना शुरू करो। तो ये बात यहाँ पर अर्जुन को भगवान फिर से समझाते हैं कि भाई तुम्हारा जो नियत कर्म है वो है क्षत्रिय का, और उसको करना भले ही उसमें कुछ दोष भी हो, उसको भली भांति उसको उसको करना दोष के साथ भी बेटर है, बजाय किसी दूसरे के कार्य को यदि वो अच्छा भी है तो भी उसको करने से तुम्हारा अपना नियत कर्म करना मच बेटर है। फिर यहाँ कहते हैं परधर्मो भयावह, किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। यदि तुम्हारा स्वभाव तो क्षत्रिय का है, लेकिन तुम ब्राह्मण जैसा कर्म अगर करना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना। अब तुम वहां पढ़ने पढ़ाने में तुम वहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर यदि रौब झाड़ने लगो और तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने लगो तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से किसी अन्य का मार्ग का अनुसरण करना ठीक नहीं है। तो ये बात अच्छी मतलब हमको समझनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कैसे उसकी एप्लीकेशन है, जैसे हम कैरियर चूज करते हैं, यदि किसी कैरियर में हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम उसे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भीतर अपना अवलोकन करना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई हम वास्तव में किस प्रकार की प्रकृति है हमारी, किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु ब्राह्मण की भांति विरक्त होना चाह रहा था, तो भगवान अर्जुन को ऐसा करने से रोक रहे थे। तो इस श्लोक को समझाने का तात्पर्य मुख्यतः यहाँ पर यह है कि भगवान ने ऐसा श्लोक अर्जुन को क्यों कहा। वो रोकना चाह रहे थे कि तुम ब्राह्मण की भांति विरक्ति मत लो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव से क्षत्रिय हो, तो तुम युद्ध करो भले ही इसमें कोई दोष हो। तो स्वाभाविक स्थिति में जीव वासनाओं से लड़ने में अधिक सक्षम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान कि तुम अपना जो नियत कर्म है वो करते रहो? क्यों? क्योंकि जब जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है, जैसा उसका शरीर होता है, उस शरीर के अनुसार जब वह कर्म करता है तो वह अपनी वासनाओं से लड़ने में अधिक सक्षम होता है, उनको कंट्रोल करने में वह अधिक बलशाली होता है। तो यहाँ पर गजेंद्र की एक कथा है जो श्रीमद् भागवतम में आती है, हो सकता है आपने सुनी भी हो। तो गजेंद्र एक ऐसा हाथी है जो हाथियों का राजा है। एक दिन वह अपने परिवार के साथ सागर के किनारे विहार करने के लिए जाता है, लेकिन विहार करने के लिए वह अपनी हथनियों के साथ वहां पर समुद्र में स्नान करता है, तो देखता है कि अचानक एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर उसने उसे जल के भीतर खींच लिया। तो इस गजेंद्र में और इस घड़ियाल में, दोनों में बहुत हजारों वर्षों तक युद्ध चलता है, और इस युद्ध में एक तरीके से गजेंद्र अपने आप को कमजोर पाता है और घड़ियाल जो है उस पर हावी होने लगता है। पर गजेंद्र वहां पर, उसको पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे ध्यान आता है कि वह तो पूर्व जन्म में एक भक्त था। वह पास पड़ा एक जो कमल का फूल है उठाकर वह भगवान को प्रार्थनाओं के साथ अर्पित करता है, तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं और इस घड़ियाल को मार देते हैं। तो इस कथा का जो तात्पर्य है, जो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, उसमें बताया है कि जो गजेंद्र था, हम पढ़ते हैं उस तात्पर्य को। तो जो गजेंद्र था उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। तो हाथी जो है वो भूमि का प्राणी है, धरती का प्राणी है, लेकिन जो लड़ाई चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? जल में चल रही थी, और वो उसके लिए पराया स्थान था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने पर मन कमजोर पड़ने लगा और इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। किंतु घड़ियाल जल का प्राणी था, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, उसे भोजन भी प्राप्त होता रहा, उसे उसकी मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन भी मिलता रहा। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल अधिक अधिक बलशाली बनता गया। इससे हम यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में ना पड़ें जिससे हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रियां शक्ति पूर्वक लड़ने में असमर्थ हो जाएं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें इस कथा के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक एक तरीके से प्रकृति है, स्वभाव है, हम उसे इग्नोर ना करें, उसी प्रकृति में रहें, लेकिन उस प्रकृति में रहते रहते हम उसे भगवान की भक्ति की ओर मोड़ें। जब हम उस प्रकृति में रहते रहते
हम उसे भगवान की भक्ति की ओर मोड़ते हैं, तो हम एक एक्सप्रेस एलिवेटर, एक लिफ्ट पकड़ लेते हैं, जिसमें हमें जो पारंपरिक जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, उसको अवॉइड कर लेंगे और सीधा हम द्रुत गति से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। यहाँ पर हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनमें भी एक 2-3 बातें हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से वशीभूत हो, तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। क्रमशः मतलब धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि जंप लेके आप अपने हृदय को शुद्ध बना लेंगे 2 दिन के अंदर, ऐसा संभव नहीं है। तो धीरे धीरे, मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की लत है और आप 4 सिगरेट दिन में पीते हैं, तो ये प्रण लीजिए कि भाई आज 4 पी रहा हूं तो कल 3 पीऊंगा या परसों 2 पीऊंगा। इस प्रकार से धीरे धीरे उसे नियंत्रण में लेकर आइए। जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है तो प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो जब तक हम पूर्णतः शुद्ध ना हो जाएं, तब तक हमें अपना जो प्रकृति है, अपना जो स्वभाव है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो भक्ति में लगते हुए हमें अपने उस प्रकृति को भगवान की सेवा में इंगेज करते रहना चाहिए। तो यही एक तरीके से आज की कक्षा में उसको विराम दूंगा। आशा है आपको आज की कक्षा में लाभ हुआ होगा। अभी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। बताइए, आपकी कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। या हरे कृष्ण। ये भक्ति के जो आपने 4 बताए, स्मरण, मनन, अभ्यास, तो स्मरण और मनन के एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप प्लीज? स्मरण का जैसे मैंने माता जी एग्जाम्पल दिया ना, जैसे जटायु था। अच्छा। तो जब उसने देखा कि रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है, तो स्वभाव से ही, मतलब उसको मालूम था कि रावण का मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन जब जैसे ही उसे आभास हुआ कि मेरे जो भगवान हैं, जो माता सीता हैं, वो खतरे में हैं, वो तुरंत रावण को चैलेंज देने के लिए निकल पड़ा, है ना। ये स्मरण आत्मिका जो भक्ति है उसमें होता है। जब भक्त के सामने भगवान की सेवा करने का कोई अवसर आता है तो रोक नहीं पाता है अपने आप को। ओके। तो वो रोक नहीं पाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति है कि जब हमें अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का हमारा सामने जब अवसर आता है, तब हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। भगवान की सेवा का अवसर जब आता है तो कहते हैं कि यार बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। अभी मतलब जनरल भक्तों की स्थिति या जनरल जो जन सामान्य जो लोग हैं, उनकी चेतना इस स्तर पर रहती है। कोई किसी को कहो कि भाई आपको आइए मंदिर चलते हैं, भगवान की सेवा करनी है या इस प्रकार से, तो स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित नहीं होते हैं। हाँ, ओके। तो स्मरण वाली स्थिति में स्वाभाविक रूप से आकर्षण रहता है भगवान के प्रति। ठीक है। हाँ जी, कृपया फीडबैक। हाँ बताइए प्रभु। नहीं, एक सिर्फ मुझे ये जानना था कि आपने जो बोला कि कर्म भगवान के लिए करो और फल भी मेरे लिए अर्पित करो, ये जो आपने जो बोला, तो इसका मतलब कैसे, मतलब फल भगवान के लिए अर्पित करो, ये मतलब किस तरह से, इसका कुछ आप एग्जाम्पल या मतलब कुछ उसके ऊपर आप एक बार वापस समझा सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए, मान लीजिए आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाकर आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कहीं आपको कहीं कोई इक्विपमेंट आपको लगाना है, कहीं कोई इक्विपमेंट परचेज करना है। अभी कोई भक्तिमय कार्य तो है नहीं। कोई जाकर कहीं बाजार से आपने कोई मटेरियल खरीद लिया, तो कोई भक्ति का डायरेक्ट कार्य तो है नहीं, है ना। लेकिन उस कर्म को करते हुए जो जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वो आपको एक सैलरी देगी। तो इसमें कहीं भी बीच में कहीं भी भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन जब आपको वो सैलरी मिलेगी, उसका एक भाग या थोड़ा सा भाग आप भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो ये जो कर्म है ये भक्ति हो जाएगा। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। अब लड़ने में कोई वो आरती थोड़ी उतार रहा है जो जिनके साथ युद्ध कर रहा हो, तो तीर चला रहा है उनके सामने, उनको मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है।
हत्या कर रहा है ना। बड़ा ही मतलब विभत्स कार्य है एक तरीके से, बहुत प्लेजेंट कार्य नहीं है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उस युद्ध के परिणाम को तुम मुझ में अर्पित करोगे तो वो भक्ति हो जाएगा। तो युद्ध जैसा घोर कार्य भी यदि आप भगवान की चेतना में करते हैं या भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं तो वो भक्ति कहलाता है। ओके ओके ओके, है ना। तो कार्य डायरेक्टली भक्तिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका परिणाम जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो भक्ति हो जाता है। प्रभु जी, ओके ओके, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, धन्यवाद। ये आपने जो कर्म योग और भक्ति योग में जो डिफरेंस आपने बताया था, इसमें पांचवा पॉइंट है चेतना। जो कर्म योग की है वो आध्यात्मिक है और भक्ति योग में भक्ति में है। इसमें अंतर क्या है? मेरे को इसके अंदर मतलब ज्यादातर जैसे अब हम गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं तो ये तो आध्यात्मिक सीढ़ी हो गई ना एक तरह से। हाँ, ये आध्यात्मिक हो गई, लेकिन देखिए आध्यात्मिक का मतलब ये है, जैसे हमने बताया कि परलोक पर उसका ध्यान रहता है, लेकिन परलोक में स्पेसिफिक रूप से कहां पर जाना है उसको ये अंदाजा नहीं होता है। परलोक का मतलब ब्रह्म की प्राप्ति भी हो गया, परलोक का मतलब परमात्मा की प्राप्ति भी हो गया, परलोक का मतलब देवी देवताओं के जो स्थान है उनकी प्राप्ति भी कह सकते हैं। और परलोक को आप ये समझिए कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है या जो गोलोक वृंदावन धाम है उसकी प्राप्ति को भी आप परलोक कह सकते हैं। तो कर्मयोगी को परलोक का कोई बहुत स्पेसिफिक जानकारी हो, स्पेसिफिक उसका डेस्टिनेशन निश्चित हो, ये जरूरी नहीं है क्लियर हो। लेकिन भक्ति योगी को क्लियर होता है। भक्ति योगी मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मुझे स्थान प्राप्त करना है, ये भक्ति योगी हो गया। तो निष्काम कर्म, भक्ति योगी भी निष्काम होता है। भक्ति योगी का निष्काम कैसे? वो अपने लिए कर्म नहीं करता है, वो भगवान के लिए कर्म करता है। लेकिन कर्म योगी अपने लिए कर्म नहीं करता है, लेकिन उसे ये क्लियर नहीं है कि वो कर किसके ले रहा है, अन्यों के लिए कर रहा है। लेकिन भक्ति योगी के लिए बड़ा स्पष्ट है कि वो भगवान के लिए कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा है। यहां तक कि स्पेसिफिक, बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। समझ में आई? नहीं आई? नहीं हो रही है? आ गई? हाँ जी। अब 7वें अध्याय में देखेंगे भगवान जो है वो अलग अलग प्रकार के जो उपासक हैं, देवी देवताओं के उपासक, और 9वें अध्याय में देखेंगे जो ब्रह्म के उपासक हैं, जो विश्व रूप के उपासक हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भाई मेरी उपासना श्रेष्ठ है, इनकी उपासनाओं से मेरी उपासनाएं श्रेष्ठ। अच्छा, थोड़ा फीडबैक दीजिए। कक्षा समझ में आ पाई? कोई कठिनाई हुई? नहीं, समझ में आ वेरी सकी? नाइस, बहुत अच्छा समझ आया जी। कोई मतलब ये जटिल कॉन्सेप्ट है आज का, लेकिन मैंने जितना सुलझा के समझाने का प्रयास कर सकता था मैंने प्रयास किया। फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप पूछिए, सवाल पूछिए अपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये आपने कहा भगवान के लिए कर्म करना, तो मानव 24 घंटे कुछ ना कुछ कर्म करता है जी, हर तरह का कर्म करता है, तो वो हर कर्म भगवान के लिए करना, इससे क्या तात्पर्य है प्रभु जी? देखिए, चेतना जो है वो भगवतमय रहनी चाहिए। जो चेतना होती है, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं जी, सामने मार्ग में चींटी आ जाए जी, तो आप उलांग के जाएंगे? जी, जी, चींटी से बच के निकलो जरा। क्यों? जी, आपकी चेतना जो है वो भक्त की है, या आपकी जी, चेतना आध्यात्मिक है। आप समझते हैं कि चींटी पर पांव रखने से अच्छा कर्म नहीं होगा। जी, तो ये नहीं कि भाई, और आप मतलब चलते चलते आप भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं, तो भक्ति डायरेक्ट हो गई और इंटेंस हो गई। लेकिन किसी वजह से यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एक भक्त की जो चेतना होती है, ओवरऑल जो कॉन्शियसनेस होती है, वो भगवान के प्रति होती है, भगवान के प्रति लगाव रहता है उसमें। तो स्वाभाविक रूप से जो भक्त अपने जीवन में निर्णय लेता है, जो कार्य करता है, उसमें इस चेतना का रोल प्ले होता है, उसमें ये चेतना कार्य करती है। उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके सिलेक्शन में, उसके जो भी वो कार्य करता है, वो इसी चेतना में करता है कि वो भगवान के प्रति भगवान के विरुद्ध ना हो, भगवान को जिससे
प्रसन्नता हो ऐसा कार्य वो करे। जी प्रभु जी। है ना? अब ऐसा नहीं है कि भाई आप नहा रहे हैं और आपने भजन नहीं गाया तो वो भक्ति नहीं हुई। मतलब जी ठीक है, आप नहा रहे हैं, ठीक है, आप नहा किस लिए रहे हैं कि भाई अपना शरीर को स्वच्छ करूंगा तब जाके भगवान की आरती करूंगा, इसलिए नहा रहा हूं मैं, जी वो प्रभु भक्ति हो गई। जो जो एक कर्मी होगा, जो भक्ति नहीं है या जो इस चेतना में नहीं है, वो नहा किस लिए रहा है? वो नहा रहा है क्योंकि उसे ऑफिस जाना है, टाइम पे पहुंचना है। जी। उसकी चेतना में और आपकी चेतना में अंतर हो गया, हालांकि कार्य वही है। जी प्रभु जी। जो भक्त रात को सोता है, वो किस लिए सोता है कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं भगवान के नामों का जप कर सकूं, भगवान की आरती कर सकूं, इसलिए मुझे रेस्ट लेना है, जी फिर प्रभु भगवान की सेवा में लग सकूं, इसलिए मुझे रेस्ट लेना है। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति होगा, मुझे रात को सोना है ताकि मैं अपना शरीर से रेस्ट ले सकूं, ताकि फिर से मैं अपना मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट जो है पाल सकूं। ये उसकी चेतना है। भक्त भी अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन उसमें भक्ति का एलिमेंट मिला होता है, भगवान रहते हैं उसकी चेतना में। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक आदमी की प्रकृति दो भी हो सकती है, जैसे एक आदमी किसान भी है और वो लीडर भी है, तो उसकी दो टैलेंट हो गई। हाँ, तो वास्तव में वो एक क्षत्रिय है एक तरीके से। किसान तो है लेकिन क्षत्रिय भी है, कर्म से वो किसान है, और गुणों से एक तरीके से एक क्षत्रिय भी हो गए। तो ये संभव है, मतलब इस प्रकार का मिक्सचर पॉसिबल है। मिक्सचर पॉसिबल है, वो ठीक है, वो दोषपूर्ण नहीं है। नहीं, दोषपूर्ण नहीं है। भगवान कहाँ कह रहे हैं? भगवान तो कह रहे हैं कि भाई उस स्वभाव को दमन नहीं करो उसका, जी प्रभु, उसको मेरी प्रवृत्ति में लगाओ, उसको मेरी तरफ मोड़ो। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुम ब्राह्मण बनना चाह रहे हो या एक तरीके से विरक्ति लेना चाह रहे हो, ज्ञान योगी बनना चाह रहे हो, ये तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। लेकिन इसका तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई नुकसान है। यदि तुम उसको मेरी चेतना में करते हो, मुझ में लगा के करते हो, तो वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझको प्राप्त कर जाओगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, कर्म योग या भक्ति योग? मिक्सचर सा लग रहा है कुछ। हाँ जी, देखिए, हम लोग वास्तव में योग की सीढ़ी में गृहस्थ आश्रम में आते हैं जी। वास्तव में आश्रम भी, हम गृहस्थ आश्रम, उसको आश्रम तब कह सकते हैं जब हमने अपनी गृहस्थी इस तरह से स्थापित कर रखी हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण केंद्र में हो। तो जब वो गृहस्थ, जब वो गृह, जब वो घर जिसमें भगवान श्री कृष्ण केंद्र में हैं और उसके जो सदस्य हैं, उस घर के जो सदस्य हैं, वो भगवान को ही एक तरीके से अपने जीवन का केंद्र मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम कहा जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए, अब आप इसका मूल्यांकन आप कीजिए कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में कहां पर हैं। जितनी मात्रा में हम इस प्रकार से अपना आचरण करेंगे, उतना ही हम एक तरीके से अपने गृहस्थ को आश्रम बना पाएंगे। ठीक है। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हैं और गृहस्थी करते हैं, अपना नियत कार्य करते हैं, मान लीजिए यदि आप गृहिणी हैं और आप अपना नियत कार्य रसोई का, अपने परिवार की देखभाल का जो आपका नियत कर्म है, यदि वो आप करती हैं, आपके पति या आपके परिवार में जो व्यक्ति हैं, आपके पति कहीं दफ्तर में काम करते हैं या उनका कोई व्यापार है, वो भी इसी चेतना में कार्य करते हैं कि मैं अपने परिवार से, अपने व्यापार से जो भी मैं अर्जित करूंगा उसे मैं भगवान की सेवा में दूंगा, भगवान मेरे जीवन का केंद्र में है। तो ये आप वास्तव में गृहस्थ में रहते हुए भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन यदि आप गृहस्थ में हैं और आपको भगवान के बारे में अभी आपका जो जानकारी है वो बहुत क्लियर नहीं है, ये मालूम है कि भाई कोई भगवान का हिसाब किताब है दुनिया के अंदर, सिर्फ ये दुनिया नहीं है, इस दुनिया के बाद भी कोई परलोक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। कभी किसी देवी देवता की पूजा कर ली, कभी किसी बाबा की पूजा कर ली, कभी कहीं जाके आपने कोई इस हिसाब से अपना जीवन चला लिया या कोई आध्यात्मिक कर लिया, लेकिन आप कर्तव्य कर रही हैं, अपना कर्तव्य कर रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो ये आप एक तरीके से कर्मयोग की श्रेणी में आ गई, जहां आपको
आपका कर्तव्य करने की वजह से आपका हृदय शुद्ध होगा और धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। लेकिन आप यदि इसी चेतना को भगवान से जोड़ लें और भक्ति में लग जाएं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भगवान के नामों का जप करें, भगवान के जो भक्त हैं उनके जो प्रवचन हैं, भगवान के जो बारे में जो कथाएं हैं उनका यदि आप श्रवण करें, है, भगवान को भोग लगाकर भोजन अपना करें, है ना, और इस प्रकार से भगवान के विग्रहों की पूजा उपासना करें, तो ये जो सारे कार्य हो गए, आपने गृहस्थ में रहते हुए साधना भक्ति करना आरंभ कर दिया। अभ्यास भक्ति, इसको अभ्यास भक्ति कहते हैं जी। जो हमने तीसरे स्तर की भक्ति देखी ना, अभ्यास भक्ति। तो अभ्यास भक्ति करते करते आपके मन के अंदर जो राग और द्वेष की जो वासनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो कम होंगी। और आप अपना नियत कर्म जब करेंगे, जब आप अपने स्वभाव के अनुसार जब आप भक्ति करेंगे, तो आप अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर पाने में भी बहुत ज्यादा कैपेबल रहेंगी, उनको जल्दी से कंट्रोल में कर पाएंगी। और जब आप अपना नियत कर्म करेंगी तो आप शारीरिक रूप से अपने आप को संतुष्ट अनुभव करेंगी कि भाई मेरा कार्य जो गृहिणी का था, मैंने आज संतुष्टि से किया, मुझे बड़ा संतोष है कि मैंने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया, वो अच्छा भोजन बना, सबको अच्छा लगा। और इस प्रकार से आप शारीरिक रूप से संतुष्ट रहेंगी। आत्मा के स्तर पर जब आप भक्ति का कार्य करेंगी, नामों का जप है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, तो आप आत्मा के रूप से, आत्मा के स्तर पर आप संतोष प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और सीधा मतलब इस तरीके से, इस मार्ग से आप सीधा भगवत धाम पहुंचने के लिए एलिजिबल बन जाती हैं। इस बात की चर्चा आगे के अध्यायों में होंगी, मैं पहले ही आपको मतलब बता रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपका संशय क्लियर हुआ, आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें तो हम लोग जैसे इतने समय से सत्संग में हैं और ये सब सुनते हैं, तो बहुत चीजें भक्ति योग से भी अपने को जुड़ा हुआ पा रही हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन जब हम कहाँ पर हैं। हाँ, जब आपकी जानकारी हो जाती है गीता के अध्ययन के माध्यम से, जब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, तब आपका विचलित होने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि अब आपके मन में स्पष्ट हो गया है कि मुझे रास्ता क्या लेना है। बहुत सही, बहुत अच्छा। जय हरिओम, हरिओम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रश्न है मामा जी? आपका स्वागत। हाँ, हरे कृष्णा सर। आपका कोई प्रश्न है? कोई आपकी? नहीं सर, बिल्कुल। जी जी। और कोई किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई आपकी टिप्पणी है, कोई आपका टेक अवे है, कोई बात आपको आज अच्छी लगी हो, शेयर करना चाहते हो सबके साथ? अतुल शाह जी, आपका हाथ ऊपर उठा हुआ है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, चलिए फिर हम अपनी कक्षा को अब विराम देते हैं। तो मैं इसी संदेश के साथ कक्षा को विराम देना चाहूंगा कि ABCD करते रहें, एसोसिएट करते रहें, सत्संग करते रहें, श्रवण करते रहें, बुक्स का, किताबों का, पुस्तकों का नियमित रूप से पाठ करते रहें, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते रहें। जो भक्त नहीं कर रहे हैं वो कम से कम 1 माला से आरंभ करें। भोजन जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं, जैसा कि आज हमने चर्चा करी। 4 निषेधों को अपनाएं, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न आपने पूछ ही चुके हैं, तो और प्रश्न नहीं लेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।